जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम पढ़ेंगे जौनपुर का इतिहास यानी जौनपुर का इतिहास यानी जौनपुर के इतिहास की जो है स्थापना कब हुई थी, किसने की थी तथा किसकी याद में जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी और क्यों की गई थी। पूरी की पूरी जो जानकारी यूपी स्पेशल के माध्यम से आज हम देखेंगे। किसके माध्यम से? यूपी स्पेशल के माध्यम से। जो लोग आंसर नहीं बताएंगे उन पे आज डंडा पड़ेगा। तो जल्दी से देखिए। पहला है जौनपुर, जिसे क्या बोलते हैं? इसे जौनपुर को भारत का सिराज भी बोलते हैं। जौनपुर को भारत का किसका? भारत का सिराज। भारत का सिराज किसे बोलते हैं? तो भारत का सिराज जो है जौनपुर को बोलते हैं। जौनपुर को ही भारत का सिराज कहा जाता है या बोलते हैं। अगला देखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी स्थापना? इसकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तुगलक ने की थी। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 358 ईस्वी में। कब की थी? 358 भाई साहब, 358। जिसने भी गलत आंसर बताया दौड़ा दौड़ा कर आज पीटेंगे। ठीक है, 358 ईस्वी में। बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। तथा ये किसकी याद में बनवाया गया था? किसकी याद में इसकी स्थापना की थी? तो किसकी याद में की थी? याद किसकी याद थी? तो किसकी याद में इसकी स्थापना की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बसाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जौना खां को बसाया था, इसीलिए वहां का नाम जो है जौनपुर पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसको बसाया था यानी किसको निवास स्थान दिया था? निवास स्थान किसको दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जौना खां को बसाया था। जौना खां को बसाया था इसीलिए इसे जौनपुर कहा गया। इसीलिए इसे जौनपुर कहा गया। क्या? जौनपुर नाम पड़ा। ठीक है, जौनपुर नाम पड़ा है तो इसका इस हिसाब से नाम पड़ा है। आगे समझते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें, इससे वो लोग भी जो है जल्दी से देख सकें और समझ सकें। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार कौन थे? 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 तो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक सरवर ने जौनपुर को नेटवर्क वाला सर्वर नहीं, मलिक सरवर ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र किया था। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र किया था। क्या किया था? स्वतंत्र किया था। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र किया तथा नए साम्राज्य की स्थापना की। नए साम्राज्य की जो है स्थापना की। ठीक है, आगे समझते हैं। सभी लोग जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और यहाँ से जो है आप लोग सही से समझ लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखते हैं। जो राइट आंसर नहीं बताएगा ये डंडा आज पड़ेगा, देख लो, समझाऊंगा। ठीक है, स्थापना। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। स्थापना की तथा
इसे सरकी साम्राज्य कहा जाने लगा। सरकी साम्राज्य कहा जाता है, साम्राज्य कहा जाता है, सरकी साम्राज्य कहा जाता है। 1398 में तैमूर, क्या तैमूर, आगे देखते हैं यहाँ से थोड़ा विस्तार से समझेंगे, यानी विस्तार से मतलब धीरे धीरे लेवल के हिसाब से विस्तार से समझेंगे। देखिए इब्राहिम शाह सरकी, कौन आता है? इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी के बारे में समझिए। देखिए इब्राहिम शाह सरकी कला व साहित्य का प्रेमी था। किसका था? कला व साहित्य का जो है प्रेमी था, साहित्य का प्रेमी था। इब्राहिम शाह सरकी जो है कला व साहित्य का प्रेमी था। इब्राहिम शाह सरकी कला व साहित्य का प्रेमी था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनके काल में जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना। इन्हीं के काल में जो है जौनपुर क्या बना? जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना। जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना। इन्हीं के काल में जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना। इन्हीं के काल में जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना। इन्हीं के काल में अटाला मस्जिद तथा झज्जरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इन्हीं के काल में जो है एक अटाला मस्जिद, क्या अटाला मस्जिद कहाँ है? बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत लोग इसे गलत करते हैं। अटाला मस्जिद व झाझरी मस्जिद का जो है निर्माण भी इन्हीं के जो है काल में हुआ था। झज्जरी मस्जिद का जो लोग जौनपुर से हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो मस्जिद है कहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, कराया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा, जो विस्तार से कोई बताए। देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, समझिए। तथा जो है इब्राहिम शाह सरकी जो है इनके काल में सांस्कृतिक उन्नति हुई तथा इन्हीं के काल को जौनपुर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्हीं के काल में जो है क्या हुआ था? इन्हीं के काल में सांस्कृतिक उन्नति हुई। उन्नति मतलब किसी को जो है बढ़ावा, उन्नति। इन्हीं के काल के समय जो है, इन्हीं के समय में जो है जौनपुर को क्या कहा गया? स्वर्ण युग। जौनपुर को स्वर्ण काल कहा गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्वर्ण युग कहा गया, इन्हीं के काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया। यही कारण है कि जौनपुर को, यही कारण है कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है।
यानी यही कारण है कि जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। हुसैन शाह सरकी, अगर आता है हुसैन शाह सरकी, कौन आता है? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी के बारे में समझिए। इसका पीरियड काल कब रहा? इसका पीरियड काल रहा 1458 से 1505, 1458 से 1505 इसका पीरियड काल रहा। अब इसके आगे समझते हैं। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये अंतिम शासक है। कौन सा है? अंतिम शासक। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। यानी सरकी वंश का जो है अंतिम शासक कौन है? तो यही सरकी वंश का अंतिम शासक है, हुसैन शाह सरकी। सरकी जो है अंतिम शासक है, हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी को पराजित किया था। हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी ने पराजित किया था। लोदी ने पराजित किया था। हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी ने पराजित किया था या जौनपुर छोड़कर भाग गया था। तथा इसने क्या किया था? इसने जो है जो तथा यहाँ जौनपुर को छोड़कर भाग गया था जान बचाकर। जौनपुर को छोड़कर भाग गया था। भागता नहीं तो मारा जाता, पीटा जाता और धोया जाता कायदे से। ठीक है, तो छोड़कर भाग गया था अपनी जान बचाकर, वजह को छोड़ गया था। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। नोट डाल के लिख लीजिए। यानी सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, लोदी ने जौनपुर को, सिकंदर लोदी ने जौनपुर को क्या किया? तो सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कहाँ मिला लिया? तो सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी ने क्या, कौन सा काम किया? तो सिकंदर लोदी ने एक अच्छा काम किया। ये काम किया इसने क्या किया? सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में क्या किया? तो दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को जो है मिला लिया। सभी बच्चों ध्यान से समझिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। तथा सिकंदर लोदी को ही जौनपुर को बर्बाद करने का श्रेय जाता है। इसने क्या किया? जौनपुर नगर को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? इसने जौनपुर नगर को जो है बर्बाद कर दिया। सिकंदर लोदी को ही जौनपुर नगर का जो है बर्बाद करने का श्रेय जाता है, क्योंकि इसने वहाँ कोई काम नहीं किया। जो काम हुआ वहाँ उसको तोड़ फोड़ कर इसने वहाँ जो है नुकसान ही पहुँचाया। जैसे आप इस हिसाब से समझ लीजिए, यदि आप गांव से निवास कर रहे हैं तो वहाँ प्रधान होता है। प्रधान आप लोग सुनते हैं, ठीक है, प्रधान चुना आप लोगों ने। अब 5 साल अगर ये काम ना करे और जनता को परेशान करता है तो ये क्या होगा? तो ये बर्बाद होगा। ये जो 5 साल में गांव सभी गांव से बर्बाद होगा या सभी गांव से उन्नतिदार होगा। तो एक गांव जो है सभी गांव से गिरा हुआ यानी नीचे की ओर लुढ़कता हुआ कमजोर गांव हो जाएगा। कमजोर शरीर से कमजोर नहीं होगा, पैसे से देखने में कमजोर होगा। ठीक है, पैसे से कमजोर हो जाएगा और जो है देखने में कमजोर लगेगा। और आगे के जो पड़ोस में आप गांव में जाएंगे या अदर गांव में जाएंगे तो वहाँ आप लोग देखेंगे किस हिसाब से सड़कें, किस हिसाब से लाइटें, किस हिसाब से क्या क्या व्यवस्था है, वही यहाँ पे नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोग कमजोर समझेंगे। तो इसने भी यही काम किया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसने जाता है जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे एक बात और आती है, सबसे मजे की बात, यानी जौनपुर का लिंगानुपात बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार लोग इसे गलत करते हैं। जौनपुर का लिंगानुपात यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यूपी का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो जौनपुर में है। जौनपुर का लिंगानुपात, जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? तो जौनपुर का लिंगानुपात जो है 1024। 1024 कितने पे है? 1000 पुरुषों पे।
ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे किसी किसी को जो है डबल विभाग यहाँ पे हो जाता होगा, ठीक है। तो तब तो पूरा होगा। तो मजे की बात यहाँ पे, अगर प्रश्न आ जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है, तो यूपी में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश के एक जिला है जो जौनपुर, वहाँ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यही है। जौनपुर कहाँ स्थित है? जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर कहाँ स्थित है? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित क्या है? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित जौनपुर नगर है। तथा यहीं पे अकबर के काल में शाही पुल एक बनाया गया था, जो शाही पुल, कौन सा पुल? अकबर के काल में शाही पुल बनाया गया था, जो अभी भी बेधड़क चलता आ रहा है। यानी पता कितने साल हो गए तब से जो है अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है, अभी भी काम कर रहा है। वर्तमान में जो है सरकारें आती हैं या कोई भी सरकार आए, पुल बनाती है, 5 साल नहीं चलता है, 10 साल नहीं चलता है, तुरंत गिर जाता है। इतना दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है। जो इंजीनियर है वो दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाकी सरकारें कर रही हैं। अगर नहीं करेंगे आप तो नेता मंत्रियों के फोन आएंगे तो आप लोग वहाँ से पद से हट जाएंगे। तो इस हिसाब से भ्रष्टाचार होता है। तो वहाँ जो उस समय जो सरकारें थी बिना पढ़ी लिखी थी और इस हिसाब से मजबूती से कोई चीज़ बनाते थे, वो अभी भी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने की बहुत सी चीज़ें इस हिसाब से चल रही हैं कि इतनी मजबूत हैं कि आज भी इनमें नुकसान नहीं देखने को मिलता है। वर्तमान की सरकारें हैं जो बहुत जो है घटिया काम कर रही हैं। आगे देखते हैं, जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जौनपुर ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर जो है ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी दरियों, दरिया जो नहीं बिछाने वाली होती, दरियों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखते हैं यूपी स्पेशल जौनपुर का इतिहास तथा इब्राहिम शासन के सांस्कृतिक उन्नत काल जौनपुर जो है स्वर्णकाल कहा गया। यही कारण है कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। हुसैन शासक की 1458 से 1505 इनका इसका जो है काल रहा, पीरियड का। अंतिम शासक को बहलोल लोधी ने पराजित किया था तथा यहाँ जौनपुर को छोड़कर भाग गया था। ये डर गया था और जौनपुर को इसने क्या किया था? छोड़कर भाग गया था। सिकंदर लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। उस समय फिर दूसरा जो राजा आता है, कौन आता है? सिकंदर लोधी। इसने क्या किया? इसने कहा अब तो इसका कोई मतलब रहा नहीं है, अब इसे क्या करते हैं, जो इतना ये क्षेत्र बचा है इस क्षेत्र को जो है अपने क्षेत्र में शामिल कर देते हैं, अपना क्षेत्र बड़ा होने का। तो इसने क्या किया? सिकंदर लोधी ने जौनपुर को दिल्ली के सल्तनत में जो है इसे मिला लिया और इसे बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का श्रेय किसे जाता है? तो बर्बाद करने का जो श्रेय जाता है वो सिकंदर लोधी को ही जाता है। जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। 1000 पुरुषों पे 1024 स्त्रियां जौनपुर में स्थित हैं, ठीक है। गोमती नदी शाही पुल, गोमती नदी जो है जौनपुर कहाँ स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। शाही पुल जो अकबर के काल में बना हुआ था वो अभी भी काम कर रहा है। जौनपुर ऊनी दरियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।